Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज मैं 11th क्लास के मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 जो कि परमुटेशन कम्बिनेशन का चैप्टर है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वीडियो लेक्चर 18 में पहले 17 तक मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। एग्जाम सब कुछ कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। अब 21 से 25 जो है इसमें क्वेश्चंस हैं। इसको करने से आप एनसीईआरटी पर कमांड तो हो जाएगा आपका और आप अपने सीबीएसई स्कूल के एग्ज़ाम के लिए एकदम फिट हो जाएंगे और साथ साथ में आप एनटीएससी या फिर आप एनडीए एग्ज़ाम के लिए, ओलंपियाड के लिए और इंजीनियरिंग के लिए भी आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। अगर ये वीडियो लेक्चर देखेंगे स्टूडेंट तो अपने फ्रेंड्स से बोलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें और इस पैंडेमिक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हो। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 21। 18 mice were placed in 2 experimental groups and 1 control groups with all groups equally large. In how many ways can the mice be placed into 3 groups? तो स्टूडेंट इसमें देखें हमारे पास जो फार्मूला है रिक्वायर्ड अरेंजमेंट, ये हमारे पे आएगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर लिख दें और नीचे आ जाएगा इक्वली लाइकली अरेंजमेंट। अब देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास टोटल माइस कितने हैं। हम देखते हैं हमारे पास जो है टोटल माइस कितने हैं 18 और प्लेस्ड किस में हो रहा है 2 ग्रुप्स प्लस 1 कंट्रोल ग्रुप्स। तो इसमें हो गया हमारे पास 2 ग्रुप्स प्लस 1 कंट्रोल ग्रुप मिला करके 3 ग्रुप्स हो गए हमारे पास। तो देखो इक्वली लाइकली अरेंजमेंट, तो इक्वली लाइकली यानी जितने हमारे पास अरेंजमेंट कितने हो गए 3 तरह के हो गए, 3 ग्रुप हो गए, तो तीनों ग्रुप नीचे आ जाएंगे। अब 18 को 3 से डिवाइड कर दो स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा 3 6 है 18, 6 के 3 ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, 2 तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए हो गए और ये कंट्रोल ग्रुप बन गया और इस तरह से हमने 18 को डिवाइड कर दिया। तो देखो अरेंजमेंट हमारे पास क्या हुआ, जो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट आया हमारे पास ये आ गया हमारे पास। टोटल नंबर कितना हुआ 18 फैक्टोरियल से हम इसे कर सकते हैं अरेंजमेंट, बट नीचे 3 ग्रुप हैं तो 6 फैक्टोरियल से हम आंसर लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं स्टूडेंट, जब कैलकुलेशन लंबी हो यू कैन लीव इट, यू विल गेट फुल मार्क्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको स्टूडेंट ये समझ आ गया होगा कि हमारे पास टोटल माइस थे 18, तो 18 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते थे और 18 माइस को 3 ग्रुप में बांटा है, 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप, तो 3 से डिवाइड कर दिया, 6 के 3 ग्रुप आ गए, वो नीचे आ गए 6 फैक्टोरियल। तो आप यहीं पर रिक्वायर्ड अरेंजमेंट हमारे पास बनता है, यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं। हाँ स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 है अ बैग कंटेन्स 6 white marbles and 5 red marbles. Find the number of ways in which 4 marbles can be drawn from the bag. 3 कंडीशन है क्वेश्चन स्टूडेंट। दे कैन बी एनी ऑफ कलर, 2 must be white and 2 must be red. They must be all of the same color. 3 कंडीशन में हमें निकालना है। तो स्टूडेंट अब देखते हैं हमारे पास बैग में 6 white and 5 red marbles है, तो हम लिखें टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं हमारे पास 6 वाइट हैं प्लस 5 रेड मार्बल्स हैं, टोटल 11 मार्बल्स हैं।
ठीक है, 6 वाइट हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने हो गए? 6, 5, 11। अब देखो पहला जो कंडीशन है फर्स्ट हमारे पास वो था दे कैन बी ऑफ एनी कलर, किसी कलर का जो है हमें बॉल चाहिए, बट कितने बॉल चाहिए स्टूडेंट? उसने बोला 4, हमें ड्रॉ कितना कर रहे हैं? 4। तो हम देखते हैं टोटल 11 है, तो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या हो गया? देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज अरेंजमेंट, इसके अरेंजमेंट कितना होगा रिक्वायर्ड? 11C4। ठीक है, आगे हम चाहें तो सॉल्व करना चाहें 11 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 11 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये आ गया 11 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, नीचे 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अब 4 2 जा 8 ये कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 स्टूडेंट, और ये 11 3 33 3 10, ये आंसर आ गया हमारे पास। इतने वेज हो गए अरेंजमेंट के। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब सेकंड इसका देखें हमारे पास क्या है। सेकंड कह रहा द 2 मस्ट बी वाइट, 2 मस्ट बी वाइट एंड 2 रेड, 2 रेड हों और 2 वाइट चाहिए स्टूडेंट। अब देखते हैं हमारे पास रेड कितने हैं, वाइट कितने हैं। वाइट हैं 6, रेड 2 हैं, तो हम कहेंगे 2 वाइट एंड 2 रेड। अब आपको पता है जहाँ एंड आता है प्रोडक्ट करते हैं, और आता है तो हम प्लस करते हैं परमुटेशन कम्बिनेशन में। तो हमने कहा कि 2 वाइट चाहिए तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा? देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, इसका क्या हुआ? 6C2 और आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट कितना? 5C2। 6 वाइट हैं उनमें से 2 ले लिया, या फिर 5C2। और के लिए स्टूडेंट क्या होता है हमारे पास? प्लस होता है। 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। 6 को ले जाओ, 6 इंटू 5, 4 से कैंसिल हो गया नीचे 2, ये 5 इंटू 4 3 कैंसिल हो गया नीचे 2, ये 15 आ गया स्टूडेंट, ये 10 और ये 25 फेज हमारे पास, ये आंसर आ गया। इतने तरीके हैं अरेंजमेंट के। अब देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड देखते हैं। थर्ड है दे मस्ट बी ऑल ऑफ द सेम कलर, दे मस्ट बी ऑल ऑफ द सेम कलर, सारे सेम कलर हों। तो स्टूडेंट आपको पता है अगर सेम कलर हो तो हम लिखेंगे आइदर रिक्वायर्ड। देयरफॉर रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या हुआ हमारे पास? रिक्वायर्ड अरेंजमेंट ये बन जाएगा आइदर 4 वाइट और 4 रेड। इसको हम लिख सकते हैं आइदर 4 वाइट है और 4 रेड हो गया। अगर 4 वाइट है तो वाइट 6 है स्टूडेंट, 6C4 और का मतलब प्लस, और रेड 5 है तो 5C4। ठीक है स्टूडेंट, यानी हमें या तो रेड चाहिए चारों के चारों या वाइट चाहिए। जब रेड चाहिए तो 6 है रेड, और सॉरी वाइट 6 है तो 6 में से 4 आ गया, रेड 5 है तो 5 में से 4 आ गया, और के लिए प्लस हो गया। इसको सॉल्व कर लें, 6 इंटू 5 अपॉन 2, ये 5 आ जाएगा, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15 प्लस 5 20 वेज, ये आंसर आ गया। इतने तरीक़ों से हम इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो
तो आपने स्टूडेंट देखा कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस हो जाएगा और आप धीरे धीरे अपने आप निकालना शुरू कर देंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 इसमें है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ फुटबॉल टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 16 प्लेयर्स। स्टूडेंट, हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी ऑफ देम विल इंक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स एंड एक्सक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स। तो देखें स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, देखें फर्स्ट है हमारे पास इसमें इंक्लूड 2 particular players. It means what? There are 16 players. We have to construct a team of football which include 11 players. 16 में से हमें 11 प्लेयर स्टूडेंट का एक टीम बनानी फुटबॉल टीम में, जिसमें कह रहा है 2 पर्टिकुलर प्लेयर हैं उन्हें चुनना है। मान लो 2 प्लेयर हैं, एक को हम कहते हैं कैप्टन है, एक वाइस कैप्टन है, ये लेंगे, बाकी टीम चुन ले। तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, हमारे पास 16 एंड वी हैव टू सेलेक्ट 11 आउट ऑफ 16। वी हैव टू सेलेक्ट 11 players out of 16। अब इसमें जो दे रखा है 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स हैं, तो 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स निकाल दें स्टूडेंट। हमारे पास कितने बचे, 60 - 2 14। ठीक है, हमें जो 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं उसमें से क्या होगा, 9 + 2 होगा स्टूडेंट। ठीक है, यानी 2 तो हमें चुनने हैं, 9 बाकी में से चुनेंगे। तो हमारे पास टोटल 16 में से 2 निकल गए ऑलरेडी, बचे कितने 14। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या होगा स्टूडेंट, देयरफॉर रिक्वायर्ड अरेंजमेंट ये हमारे पास बन जाएगा 16, यहाँ पे बन जाएगा 14C2 × 2C2। 2 पर्टिकुलर प्लेयर तो हम ले ही ले रहे हैं, इनको तो लेना ही लेना है स्टूडेंट। अब 16 में से 2 निकल गए, 14 बचा, 14 में से हमने 2 ले लिया। आप इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप पहले लिख दो हमें 2 तो लेना ही लेना है, 2 आउट ऑफ 2 वो पर्टिकुलर है। अब उसके बाद बचा क्या, एंड 16 में से 2 गया 14, 14 में से 9 प्लेयर ले लिया। अब इनको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, ये तो आएगा 1, ये 14 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 14 - 9 फैक्टोरियल। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 14 × 13 × 12 × 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल। अब ये हमारे पास 9 फैक्टोरियल है स्टूडेंट, ये कट गया इससे, और 14 - 9 5 फैक्टोरियल, 5 × 4 × 3 × 2। तो इसमें देखते हैं हमारे पास 4 3 × 12 ये कट गया, और 5 2 × 10 कट गया, 2 ये कट गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम और वो आंसर आ जाएगा ये 2002 वेज। इनका हमने प्रोडक्ट कर लिया स्टूडेंट, और ये हमारे पास ठीक है वे बन गए। अब ये पॉसिबिलिटीज स्टूडेंट हमारे पास जब पर्टिकुलर 2 प्लेयर्स इंक्लूड किया उसके लिए है। सेकंड हमारे पास जो है वो क्या है, सेकंड आ रहा है, ये कह रहा है एक्सक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स। इनको हम छोड़ें तो क्या होगा स्टूडेंट, कह रहे 2 प्लेयर ऐसे हैं जो शायद उन्हें ठीक नहीं लगते, उनको छोड़ दें, बाकी में से हम 11 की टीम चुन लें। तो 16 में से 2 निकल गए, तो ये हमारे पास देयरफॉर रिक्वायर्ड अरेंजमेंट हमारे पास होगा
14C11। वो दो थे जिनको नहीं चुनना था, हटा दिया दो पर्टिकुलर प्लेयर्स को। बाकी हमारे पास कितने बचे? 14, 16 में से दो निकल गए, उनमें से 11 की टीम चुन लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 14 फैक्टोरियल, नीचे 11 फैक्टोरियल, 14 माइनस 11 3 फैक्टोरियल। इनको आगे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, नीचे 11 फैक्टोरियल, फिर 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया, 3 2 6, ठीक है। और ये बन जाएगा 6 2 12, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास, ठीक है। ये बन जाएगा 364 वेज। हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे भी लिख के आंसर। जब बड़ा होता है हमारे पास, कैलकुलेशन लंबी हो, तो वी कैन लीव इट, यू विल गेट फुल मार्क्स। और आप पूरा सिंप्लीफाई, जहाँ लगता है आपको कि सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो उसे आसानी से सिंप्लीफाई करके आप छोड़ सकते हैं स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस तरह से हम इस सिलेक्शन कर सकते हैं? दो क्लासेस हैं। अब आप देखो, दो क्लास हमारे पास कौन सी हैं? एक 11th क्लास है, दूसरी 12th है। हमारे पास सभी में कितने स्टूडेंट हैं? इसके अंदर बोला है देयर आर 20 स्टूडेंट इन ईच क्लास। 20 स्टूडेंट क्लास 11th में हैं, 20 स्टूडेंट क्लास 12th में दिया हुआ है स्टूडेंट हमारे पास। ये 20 स्टूडेंट 11th, 20 स्टूडेंट 12th। अब इन दोनों में मिलाकर के हमें कर रहा है कम से कम 5 स्टूडेंट तो किसी एक क्लास से लेना है। और टीम हमें कितने की बनानी है? स्पोर्ट्स टीम 11 बच्चों की बनानी है, लेकिन मिनिमम 5 हमें लेना है, चाहे 11th में से ले या 12th, मिनिमम 5 लेना है। बाकी जो बच जाए वो किसी में से भी ले सकते हैं। तो आप देखते हैं इसका जो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट केस बनता है, वो स्टूडेंट क्या बनता है इसमें? आइदर वी कैन टेक 5 स्टूडेंट फ्रॉम 11th, फर्स्ट केस जो है हमारे पास, एंड 6 फ्रॉम 12th हो गया। दूसरा केस क्या हो गया स्टूडेंट? सेकेंड केस में 6 फ्रॉम 11th एंड 5 फ्रॉम 12th। ये भी 11 स्टूडेंट हो गए, ये भी 11, ग्रुप बन गया। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है स्टूडेंट। तो अब हम देखते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट? हमें देखते हैं 20 में से 5 लिया तो इधर 20 में से 6, 11th क्लास में 20 में से 5 तो एंड 20 में से एंड मतलब मल्टीप्लाई 20 में से 6, और फिर और सेकंड केस हो गया। या फिर हम ये ले सकते हैं कि 11th में से 6 ले लें, 20C6 एंड 20C5, फिर 12th में से 5 ले लेंगे। 11th में से 5 तो 12th में से 6 लिया, और 11th में 6 लिया तो 12th में से 5। इस तरह से हमने 11 स्टूडेंट की स्पोर्ट्स टीम बना सकते हैं इतने तरीके से। अब स्टूडेंट आप इसको चाहें तो ऐसे ही आंसर लिख सकते हैं। आगे देखेंगे क्या बन गया, दोनों सेम है, 20C5 20C6 20C5 20, तो ट्वाइस इंटू 20C5 इंटू 20C6। आप इसको आंसर लिख सकते हैं। इतने वेज बन सकते हैं, इतने तरीक़ों से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। जब कैलकुलेशन लॉन्ग हो, कम्बरसम लिखे आप लगे स्टूडेंट, तो यू कैन लीव इट, यू विल गेट फुल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 25। स्टूडेंट ये कह रहा है ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़। एक ग्रुप है, 4 गर्ल्स 7 बॉयज़ है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सेलेक्टेड इफ द टीम हैज़ नो गर्ल्स? सेकेंड, एटलीस्ट 1 बॉय 1 गर्ल। थर्ड, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। 3 अलग अलग कंडीशन है, तीनों में क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टूडेंट। पहला आ गया हमारे पास व्हेन नो गर्ल्स। अब देखते हैं हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 4। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? 7। टीम
मेंबर्स कितने होने चाहिए, टीम में नंबर होने चाहिए, नंबर ऑफ टीम मेंबर्स 5। टीम जो है 5 लोगों की टीम बनानी है स्टूडेंट, ये हमें गिवन है। अब देखते हैं 5 लोगों की टीम जिसमें कोई गर्ल नहीं चाहिए, कोई गर्ल नहीं चाहिए तो ये बॉयज़ है हमारे पास, नंबर ऑफ बॉयज़ 7 है, तो इन 7 में से 5 ले लेंगे स्टूडेंट। हमें लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ये क्या होगा 7C5, क्योंकि हमें कोई गर्ल्स नहीं चाहिए तो बॉय 7 है, उसमें से 5 ले लेंगे, ये बन जाएगा 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 - 5 2 फैक्टोरियल, ये 7 6 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ये और ये कैंसिल, 2 3 या 6, ये 35 वेज आ गया। इतने तरीक़ों से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट। सेकंड हमारे पास देखो आता है स्टूडेंट, एटलीस्ट 1 बॉय 1 गर्ल, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ठीक है, 1 बॉय 1 गर्ल लेना है हमें। तो कितने तरीके से सिलेक्शन हो तब देखते हैं हमारे पास, रिक्वायर्ड देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, हमारे पास स्टूडेंट देखो क्या होगा, हमें कह रहा है एक बॉय और एक गर्ल तो चाहिए 1 बॉय 1 गर्ल चाहिए। अब देखते हैं हमारे पास गर्ल्स कितनी है 4, ठीक है, 4 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज़ हैं, एक गर्ल एक बॉय तो चाहिए स्टूडेंट। तब देखते हैं हमारे पास क्या बनता है, अगर हम एक गर्ल लें, फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट केस अगर हम लेते हैं, तो अगर एक गर्ल लिया तो एंड कितनी कमेटी चाहिए 5 टीम चाहिए, तो 4 बॉयज़ हो गए। सेकंड केस में स्टूडेंट क्या हुआ, अगर हम 2 गर्ल ले लेते हैं तो बॉयज़ कितने होंगे 3 5 हो गए, ये 5 हो गया टोटल, ये भी 5 हो गया टोटल, यहाँ पर टीम टोटल टीम मेंबर हो गए। अब हमारे पास थर्ड केस क्या हुआ, अगर 3 गर्ल हो गई तो 2 बॉय हो गए, ये भी 5 हो गया। फोर्थ केस क्या हुआ स्टूडेंट, 4 गर्ल्स हो गए तो 1 बॉय हो गया, ये भी 5 हो गया। अब 1 से नीचे तो जा नहीं सकते, अब इसका जो पॉसिबल अरेंजमेंट है तो देखो कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट था तो ये बन जाएगा 4C1 इंटू 7C4 और मतलब प्लस ये और आ रहा है, आइदर दिस हो या ये तरीका हो या फिर ये हो जाए या ये, इनमें से कोई एक चाहिए स्टूडेंट हमें। तो 1 इंटू 4 4C1 7C4 फिर 4C2 इंटू ये 7C3, तो देखो 3 2 5 4 1 5 और 4C3 इंटू 7C2 और मतलब प्लस हो गया 4C4 इंटू 7C1। तो इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटीज़ हो स्टूडेंट। अब इनको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये तो 4 आएगा, ये 7 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 4 फैक्टोरियल इंटू 7 - 4 3 फैक्टोरियल, ये 4 इंटू 3 अपॉन 2 हो जाएगा इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 7 - 3 4 फैक्टोरियल, फिर प्लस 4C3 4 7C2 में आएगा 7 इंटू 6 अपॉन 2, 4C4 1 आता है स्टूडेंट, सॉल्व करें और ये 7 आ जाएगा हमारे पास। तो अब देखते हैं अगर हम आगे सॉल्व करते हैं, 4 इंटू ये 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 कैंसिल हो गया, नीचे 3 इंटू 2 प्लस ये आ गया 6 इंटू 7 को आगे ले जाएंगे स्टूडेंट, तो कितना बन जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 से कैंसिल हो गया, नीचे 3 इंटू 2 प्लस ये कैंसिल हो गया 84 7। अब देखते हैं 6 6 कैंसिल हो गया, ये 6 से कैंसिल हो गया, ये बन गया हमारे पास स्टूडेंट 4 5 या 20 इंटू 140 प्लस क्या गया 30 2 10 प्लस 84
प्लस 7, अगर इनको ऐड करते हैं स्टूडेंट तो ये बन जाएगा 7, 7 4 11 1, 1 और 8 9 10 14 1 3 और 1 4 41 वेज से हम ये अरेंजमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आपने देखा इस क्वेश्चन में कह रहा है 1 बॉय 1 गर्ल्स, ये कंडीशन थी तो हमने देखा 4 गर्ल्स 7 बॉयज़ थे, तो अगर 1 गर्ल ली तो 4 बॉयज़ हो गए, 2 गर्ल लिया तो 3 बॉयज़ लेंगे, या फिर हम 3 गर्ल्स लें 4 में से तो 2 बॉयज़ लें तो 5 बन जाता है, या 4 गर्ल्स में से हम 4 गर्ल्स ले लें तो 7 में से 1 बॉयज़ तब भी 4 एंड 1 5। तो जहाँ पे और आता है हम प्लस कर देते हैं और ये एंड आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट। और इस तरह से हमारे पास ये हो गया। अब देखें इसी में थर्ड पार्ट हम करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल्स हों। तो स्टूडेंट देखें इसमें क्या होगा हमारे पास 3 गर्ल्स में। अब देखते हैं हमारे पास गर्ल्स कितनी है, 4 गर्ल्स हैं एंड 7 बॉयज़ है। तो देखते हैं हमें कम से कम 3 गर्ल्स चाहिए। तो फर्स्ट केस क्या हुआ स्टूडेंट, फर्स्ट केस में हमें 3 गर्ल्स लिया एंड 2 बॉयज़, 5 हो गया। सेकंड केस में 4 गर्ल्स लिया है तो 1 बॉय हो गया, ये भी 5। अब 4 गर्ल्स से ज़्यादा है ही नहीं तो स्टूडेंट केवल हमारे पास कितने चांसेस हो गए, 2 पॉसिबिलिटी हो गई। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या हुआ, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट हमारे पास बना ये 4C3 इंटू 7C2 प्लस 4C4 इंटू 7C1। इनको सॉल्व कर लें, 4 ये 7 इंटू 6/2 ये 4 और ये 7 स्टूडेंट। और इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये तो बन जाएगा हमारे पास 4C4 है, 1 आ जाएगा, 1 इंटू 7 ये 3 और ये बन जाएगा 84 7 91 वेज। आपने देखा हमारे पास तीनों कंडीशन में ये क्वेश्चन निकल गए। अगर हमारे पास कम से कम 3 गर्ल्स हैं तो 4 में से 3 ले लिया, बॉयज़ 2 ले लिया, 5 हो गया टीम। या हम 4 गर्ल्स भी ले सकते हैं या चॉइस ए भी है और 1 बॉय ले लें तो भी हमारे पास 5 के 5 हो जाता है। तो स्टूडेंट आपने देखा इस तरह से वीडियो लेक्चर 18 में ये 20 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं स्टूडेंट। आपको और आसान लग रहा होगा और धीरे धीरे आपको और कंफर्ट फील होता जाएगा और आपका इसमें जो है कमांड हो जाएगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। थैंक यू स्टूडेंट।